देव मूर्ति कभी ना पूजें, पूजें छुरा जो नाइयों का। देव मूर्ति कभी ना पूजें, पूजें छुरा जो नाइयों का। अजब हाल संस्कार विधि में आर्य समाजी भाइयों का। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आर्य समाजी लोग जो है सगुन ब्रह्म को नहीं मानते, वो अवतार आदि को नहीं मानते, इसलिए वो मूर्ति पूजा आदि को भी नहीं मानते हैं। और इस पर जो है कई सारे वीडियो यूट्यूब आदि पर भी आपने देखे होंगे। और इसके पीछे कुछ तथ्य भी है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उन्होंने कई जगह पे लिखा है कि अवतारवाद सही नहीं होता है। उन्होंने मूर्ति पूजा आदि का भी खंडन सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। लेकिन आज हम एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देने वाला है। आज हम अपना शोध आपके सामने उपस्थित करने जा रहे हैं, जिसमें वेद पर लिखे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के भाष्य के आधार पर, इसके अतिरिक्त दयानंद सरस्वती जी के ही लिखे हुए अन्य ग्रंथों के आधार पर हम आपके सामने सिद्ध करेंगे कि दयानंद सरस्वती सगुण ब्रह्म को भी मानते थे और मूर्ति पूजा को भी मानते थे। हाँ, उनके समय में समाज की क्या व्यवस्था थी, क्यों उन्होंने उन बातों को छिपाया, क्यों उन्होंने मूर्ति पूजा के खंडन के बातों को लोगों के सामने रखा, लेकिन सगुण ब्रह्म को मानते हैं, इन सब विषयों को लोगों से छिपाया, यह हम नहीं जानते उनके समय में समाज की क्या व्यवस्था थी। लेकिन आज जो हम प्रमाण आपके सामने उपस्थित करने वाले हैं वह उन्हीं के ग्रंथों से, उन्हीं के भाष्यों से लिखे हुए प्रमाण हैं। इसमें हमारा कुछ भी मत नहीं है, बस हम अपना शोध आपके सामने रख रहे हैं। इसमें हमारा कोई उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो अपनी अमरवाणी में, अपने शब्दों में जो लिख रखा है, वह समाज के सामने, सबके सामने जो है उद्घाटित करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। इसीलिए इसे हम यहाँ पर रख रहे हैं, जिससे कि आप सब लोग जो है सत्यासत्य का निर्णय कर सकें। प्रिय दर्शकों, हम जिन ग्रंथों का हवाला देने वाले हैं वो सारे ग्रंथ के डाउनलोड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। और वेदों पर जो दयानंद सरस्वती आदि जी का जो भाष्य आता है वह वेद.com इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, वह भी निःशुल्क उपलब्ध है। वहां से जाकर के आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह वैसा ही उन्होंने कहा है अथवा नहीं कहा है। तो सबसे पहला प्रमाण, ऋग्वेद के पहले मंडल में यह मंत्र आया है जो कहता है कि मानवधि रिंद्रमा परादामान प्रिया भोजनानी प्रमोसी। अर्थात इस मंत्र के भाष्य में जो है दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि इसमें जो है प्रार्थना की गई है परमात्मा से कि हे परमात्मा, हमारे भोजनादि जो प्रिय पदार्थ हैं उसको तू मत चोर, उसको मत चुरा हमसे। अब बताइए, चोरी करने के लिए तो किसी व्यक्ति के पास हाथ आदि होना चाहिए, तभी तो वह चोरी कर सकता है। बिना हाथ आदि के कोई कैसे चोरी करेगा? तो अगर यह बात उठाया जाए तो आर्य समाजी भाई हमारे ये कहने लगेंगे कि नहीं 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 नहीं, यहाँ ये मतलब नहीं है, यहाँ चोरी करने का तो मतलब है कि किसी और के द्वारा चुरवाना, और ये वो अर्थ है। इस तरह से जो है टाल मटोल करने लगेंगे कि अर्थ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं दयानंद सरस्वती जी का लिखा हुआ एक आर्याभिविनय नामक ग्रंथ आता है। उसमें जो है ऋग्वेद और यजुर्वेद से उन्होंने कई सारे मंत्र उद्धृत किए हैं। उन्होंने बताया है कि परमात्मा की उपासना कैसी करनी चाहिए, उनकी प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। तो वहाँ पे भी उन्होंने इस मंत्र को उद्धृत किया है, और इसके अर्थ में उन्होंने यहाँ पे यह लिखा हुआ है, आर्याभिविनय नामक ग्रंथ का जो है आप प्रमाण देख रहे होंगे, उसमें यह लिखा गया है कि माँ प्रमोसी ही, यानी कि हे परमात्मा, हमारे जो है अन्न आदि प्रिय वस्तुओं को जो है न तुम खुद चुराओ और न चुरवाओ, न खुद चोरी करो न किसी और से चुरवाओ। तो अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि नहीं कि यहाँ पे जो है एक सगुण ब्रह्म की बात की गई है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो है आर्य समाजी लोग तो परमात्मा की इस तरह से उपासना कर लेते हैं, लेकिन अगर आप हम जाके कहें कि हम भी परमात्मा से उपासना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे चीज़ों को मत चुराओ, तो कह देंगे नहीं 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 नहीं, परमात्मा का कहीं रूप होता है, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं, करके आपको रोक देंगे। अच्छा चलिए, हो सकता है यहाँ पे मुझसे कुछ समझने में गलती हो गई। मैं आर्य समाजी भाइयों से अपने कहूँगा कि अगर मुझसे कुछ गलती हो रही है समझने में तो हमें कमेंट में आके ज़रूर बताएं कि हमारी समझ में कहाँ गलती है। हो सकता है कि हमने ठीक से नहीं समझा। तो इसीलिए, और ऐसे भी एक मंत्र के आधार पर जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि इनका ऐसा ही मत रहा। तो हम और प्रमाण आपके सामने उपस्थित करते हैं। तो यह यजुर्वेद के 26वें अध्याय का जो है एक मंत्र है, और यजुर्वेद पर भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भाष्य आता है। तो उस भाष्य में जो है इस मंत्र का अर्थ जो है कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जो है लोगों से क्या कहता है कि हे मनुष्यों, जैसे मैं जो है वेदों का उपदेश करता हूँ वैसे तुम लोग भी करो। किसको उपदेश करता हूँ? तो कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को मैं उपदेश करता हूँ, और स्वयं अपने जो है पत्नी और सेवकों को भी उपदेश करता हूँ। तो अब बताइए, यहाँ पे जो है कहा गया है कि परमात्मा की पत्नी भी है, उनके नौकर चाकर भी हैं।
अच्छा, यहाँ पे अगर आर्य समाजियों को जाके कहेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो जो है पत्नी आदि जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र के बारे में कहा गया है कि उनकी पत्नियों के बारे में कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पत्नी के साथ स्वाय शब्द लगा हुआ है अपने। और इतना ही नहीं, वहाँ सेवकों का भी नाम आया है, तो शूद्र का भी कोई सेवक हो तो यह उतनी बात सही नहीं जचती है। इसलिए इसका सही अर्थ यही जान पड़ता है, जैसा कि दयानंद सरस्वती भी कह रहे हैं, उनका भाव यही जान पड़ता है कि उस परमात्मा की जो है एक पत्नी भी है। बताइए, पत्नी होने के लिए तो कोई ना कोई रूप होगा, तभी तो पति पत्नी होंगे, नहीं तो पति पत्नी होंगे कैसे। लेकिन अगर आप जाकर के कहेंगे कि भाई हम भी जाकर के भगवान को मानते हैं, उनकी पत्नी को मानते हैं, राम के साथ सीता को मानते हैं, इस तरह की बात विष्णु के साथ लक्ष्मी को मानते हैं, अगर ये बात कहेंगे और कहेंगे कि हमें भी उनकी प्रार्थना करने दो भाई, विष्णु लक्ष्मी की या राम सीता की, तो कहेंगे ना 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 ना, भगवान का कहीं कोई रूप होता है, सगुन ब्रह्म नहीं होता, अवतार वगैरह कुछ नहीं होता, वो तो खुद जाकर के उनकी प्रार्थना भी कर लेते हैं। लेकिन आप जब करने लेंगे तो आपको रोक दिया जाएगा। चलिए, इसी यजुर्वेद में आगे चल के एक और मंत्र आया हुआ है 31वें अध्याय में, अजाय मानव बहुधा विजायते। यह मंत्र कहता है कि ठीक है, परमात्मा जो है जन्म तो लेने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बहुधा विजायते, अनेक रूपों में जो है प्रकट होता है। आप बताइए, जब परमात्मा अनेक रूपों में जब प्रकट होता है तो हमें रूप की उपासना करने दो, हमें मूर्ति पूजा करने दो, तो कर देंगे आर्य समाज नहीं 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 नहीं, मूर्ति पूजा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्य समाजी जो है मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं। तो बताइए, इससे भी सिद्ध होता है कि नहीं कि दयानंद सरस्वती जी जो है सगुण ब्रह्म को मानते थे। मुझे हैरानी होती है कि अगर आर्य समाजी सच में दयानंद सरस्वती को अपना गुरु मानते हैं तो उनकी इन बातों को जो है सबके सामने उद्घाटित क्यों नहीं करते हैं। क्या दयानंद सरस्वती जी की बातों को छिपाना अपने गुरु के साथ विश्वासघात नहीं है। यह बहुत दुख की बात है कि जो आर्य समाजी जो है अपने आप को स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी होने का दावा करते हैं, वही दयानंद सरस्वती जी के सगुण ब्रह्म पर लिखे हुए भाष्यों को छिपाने का कोशिश करते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। इसी आर्याभिविनय में उन्होंने ऋग्वेद का एक और मंत्र जो है कोट किया है और उससे जो है परमात्मा की स्तुति की है। तो उस स्तुति में अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें यह कहा गया है कि हम सब लोग जो हैं गदगद होकर के परमात्मा को पुकारें, वह जो है हमसे मित्रता करेगा। अब बताइए, पुकारा किसको जाता है? पुकारा तो उसको जाता है ना जो वहां पे नहीं हो। निर्गुण निराकार ब्रह्म तो सब जगह पे है, तो उसको पुकारने का क्या मतलब है? पुकारने का तो मतलब ही यही है कि वो सगुण साकार है और उसको आप जो है बुला रहे हैं। अब बताइए, दयानंद सरस्वती जी के ये जो शब्द हैं वो सबके लिए उपलब्ध हैं, लेकिन आर्य समाजी लोग जो हैं वह इन सब बातों की कभी न चर्चा करते हैं, न इन सूत्रों को जो है लोगों के सामने में रखते हैं, क्योंकि संभवतः यह उनके एजेंडे में फिट नहीं होता है। चलिए और आगे चलते हैं। हम आपको ले चलते हैं संस्कार विधि नामक ग्रंथ में, जो स्वामी दयानंद सरस्वती का ही लिखा हुआ ग्रंथ है, और इसमें उन्होंने बताया है कि 16 संस्कार जो है किस प्रकार से किए जाते हैं। तो जहाँ पे उन्होंने विवाह संस्कार आदि की बात की है, वहाँ पे गृहस्थाश्रम के भी धर्मों की चर्चा की है, और वहाँ पे उन्होंने 6 मंत्रों की बात की है। और ये 6 मंत्र जो है, इसको लेकर के जो है आर्य समाजी लोग जो है रोज मनसा परिक्रमा करते हैं परमात्मा की। आप इंटरनेट वगैरह पे जब खोजेंगे तो आपको जो है ये मंत्र मिल जाएंगे, आपको मनसा परिक्रमा भी मिल जाएगा, और आप पाएंगे कि वहाँ पे इसी मंत्रों का पाठ करते हैं वो रोज। अब बताइए, मनसा परिक्रमा का तो मतलब ही यह बनता है कि मन से जो है परमात्मा के एक सगुण साकार कोई रूप बनाइए और उसके चारों तरफ परिक्रमा कीजिए। लेकिन जब आर्य समाजी लोगों से पूछने जाइएगा तो उन्होंने इसका अर्थ जो है बदल दिया है। वो कहते हैं नहीं नहीं, मनसा परिक्रमा का वो अर्थ नहीं है। मनसा परिक्रमा का अर्थ है कि परमात्मा को जो है सब जगह जो है आप फील कीजिए कि वो चारों दिशा में सब जगह पे है। खैर, हो सकता है कि मेरे समझ में भूल हो गई हो, मैं इससे इनकार नहीं करता। तो इसी ग्रंथ में हम आपको जो है आगे ले चलते हैं। उन्होंने आगे जो है बलि वैश्वदेव की बात की है कि होम और बलि कैसे चढ़ाते हैं, मतलब कि जो है भगवान को जो है भोग आदि जो है कैसे लगाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जो है यह बात बताई है कि सबसे पहले पूर्व दिशा से जो है बलि देना या भोग लगाना जो भी है उसकी शुरुआत की जाए। तो कैसे शुरुआत की जाए भाई? तो पूर्व दिशा में जो है आप ये मंत्र पढ़िए, ओम सानुगाय इंद्राय नमः। अब बताइए, इंद्र क्या जो है पूर्व दिशा में बैठने वाला क्या कहते हैं, कोई बिहार में रहने वाला व्यक्ति है क्या? वो लोग तो आर्य समाजी लोग तो यही कहते हैं कि इंद्र आदि जो है वो परमात्मा का ही रूप है या उनकी शक्ति है। तो उसको पूर्व दिशा में कहने का मतलब ही यही है कि वो एक देशी है, उनका कोई शरीर है। दरअसल वेदों में जो है शरीरधारी देवताओं का वर्णन किया गया है। अब देखिए अगले मंत्र को भी देखिए। अगले मंत्र में जो है दक्षिण दिशा में यमराज को बलि चढ़ाने के लिए कहा गया है और यमराज को नमस्कार किया। बताइए, यमराज कोई क्या तमिलनाडु में रहने वाला कोई व्यक्ति है क्या? उसी तरह से पश्चिम दिशा में वरुण को नमस्कार किया गया है। अब बताइए, वरुण देव क्या पश्चिम दिशा में रहते थे क्या?
और उत्तर दिशा में जो है सोम को स्मरण किया गया और वहाँ बलि चढ़ाने के लिए कहा गया, भोग लगाने के लिए कहा गया, जो भी कह दीजिए, होम करने के लिए कहा गया है। तो इनसे समझ स्पष्ट होता है कि भोग लगाना आदि को जो है ये दयानंद सरस्वती जी भी मानते थे, सगुण ब्रह्म को भी वो मानते थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब भी दयानंद सरस्वती के जो अनुयायी और आर्य समाजी लोग जो व्याख्या करने लगते हैं, तो ये जो है सगुण ब्रह्म से संबंधित बातें ऐसे गायब हो जाती है जैसे खरगोश के सिर पर से सिंह गायब हो जाए। इतना ही नहीं, इसमें तो ओम वनस्पतिभ्यो नमः करके ओखल और मूसल को भी जो है भोग लगाने की बात की गई है। लेकिन अगर आप कह देंगे कि हम भी मूर्ति को जो है लड्डू गोपाल को जो है भोग लगा देते हैं, तो कहेंगे नहीं 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 जी, मूर्ति पूजा का तो निषेध है आर्य समाज का। और ये खुद जो है ओखल मूसल को भी जो है वो भोग लगा रहे हैं और बलि प्रदान कर रहे हैं, बलि वैष्णदेव होम आदि कर रहे हैं, उसको भी भोग लगा रहे हैं। और ये मंत्र जो है मिसप्रिंट से छप गए हुए, ऐसी भी बात नहीं है कि किसी ने बाद में छाप दिया, क्योंकि ये सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास में भी उन्होंने इन मंत्रों को जो है उद्धृत किया है और उन्होंने कहा है कि पूर्वादि दिशा में जो है ऐसे ही जो है होम करना चाहिए। अब आप बताइए, जब आर्य समाजी जो है इन सब बातों को लोगों से छिपाता है, तो क्या ये आर्य समाजी भी उसी अज्ञान के दोषी नहीं ठहरते हैं जिस अज्ञान को दूर करने का वो दावा करते हैं? क्या अपने गुरु की बातों को इस तरह से लोगों से छुपाना या आपकी नज़रों में क्या यह एक अच्छी बात है? आप स्वयं हमें कमेंट में बताएं। चलिए और आगे ले चलते हैं। आर्याभिविनय नामक ग्रंथ में ही दयानंद सरस्वती जी ने, जहाँ की मैंने बताया था कि ऋग्वेद और यजुर्वेद से उन्होंने कई सारे मंत्र लिए हैं और उनसे जो है परमात्मा की स्तुति की है। तो वहाँ पे यह मंत्र आप देख रहे होंगे। इस मंत्र में क्या कहा गया है कि उन्होंने एक सोमरस या एक आयुर्वेदिक रस उन्होंने कुछ तैयार किया है और उसको जो है कह रहे हैं परमात्मा को कि हे परमात्मा आप इसका पान कीजिए। अब बताइए, हम लोग जो है लड्डू पेड़ा आदि का भोग लगाते हैं, खीर पूरी का भोग लगाते हैं, ये एक आयुर्वेदिक औषधि का जो है दे रहे हैं, परमात्मा को निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं कि आप इनका पान कीजिए। अब बताइए, ये भगवान को भोग लगाना है कि नहीं लगाना है? तो आर्य समाजी लोग तो खुद जो है, या दयानंद सरस्वती जी लोग या इनके अनुयायी लोग जो भी कह लीजिए, ये लोग तो खूब परमात्मा को जो है अर्पण कर देते हैं, भोग लगा देते हैं। लेकिन आप कहिए कि हम भी थोड़ा भोग लगा लें क्या अपने लड्डू गोपाल को अथवा और भी किसी देवी देवता को? तो कहेंगे ना 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 ना, देवी देवता की पूजा का तो निषेध है, भोग लगाने का तो निषेध है आर्य समाज में। अच्छा, इसी तरह से यह भी अफवाह उड़ाई गई है कि आर्य समाजी लोग तो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, वो पूजन आदि का जो है मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं। लेकिन हम आपके सामने यह भी सिद्ध करेंगे कि वो मूर्ति पूजा को भी मानते हैं। देखिए, यजुर्वेद का यह मंत्र हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर जो है ये दयानंद जी का भाष्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें उन्होंने जाकर के खेत में जाकर के एक कर्मकांड करने के बारे में उन्होंने बताया है इस मंत्र में। तो इस मंत्र का जो है अनुवाद जो हम आपको हिंदी में भी दिखा रहे हैं और ये अंग्रेजी में भी दिखा रहे हैं। ये आर्य समाज का ही प्रकाशित किया हुआ ग्रंथ है, इसलिए यह जो अर्थ है दयानंद सरस्वती जी का ही किया हुआ अर्थ इसे मानना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि घृतेन सीता मधुना समझतांग, अर्थात वो जो सीता जो है, लकड़ी का जो पटेला है, जिसको कि यहाँ पे लेवलर, अंग्रेजी में लेवलर कहते हैं, जिससे कि एक लेवल पे लाया जाता है मिट्टी को, तो उससे कर्मकांड करने के लिए कहा गया है। और क्या करने के लिए कहा गया है? तो उस पर जो है हनी चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, इस तरह की बातें जो है वहाँ पे चढ़ाने की बात की कही गई है। अब बताइए, पटेला पे घी आदि चढ़ाना, वो लकड़ी का जो लेवलर है उस पर चढ़ाना, क्या ये मूर्ति पूजा नहीं है तो और क्या है? आप जो है शिवलिंग पे दूध चढ़ा देंगे तो ये तो कहेंगे बाप रे आर्य समाज, ना ना ना, मूर्ति पूजा का निषेध है। लेकिन पटेला पे जो है घी शहद आदि सब ये जो चढ़ाएंगे तो वह मूर्ति पूजा नहीं है। लेकिन अजीब बात है, आर्य समाजी लोग जो है इन बातों को या तो छिपाने की कोशिश करते हैं या कहते हैं ना ना यहाँ पे ये अर्थ नहीं है, वो अर्थ नहीं आदि करके इन सब बातों को टालने की कोशिश करते हैं। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो अपने भाष्यों में जो बातें लिखी हैं उनको छिपा करके क्या एक आर्य समाज अपने गुरु के साथ विश्वासघात नहीं कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा है तो आप हमें बताइए कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है जो मैं नहीं समझ पाया। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है मूर्ति पूजा को मानते थे, इसको प्रमाणित करने के लिए हम आपके सामने एक आखिरी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद हम अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। इनकी जो संस्कार विधि नामक ग्रंथ आती है दयानंद सरस्वती की, उसमें उन्होंने चूड़ाकर्म संस्कार के बारे में कहा गया है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि औषधि को लेकर, कुश को लेकर के और यह मंत्र पढ़ना चाहिए। क्या? ओम औषधे त्रायस्वेनम, अर्थात कि हे औषधे, हे कुश, तुम जो है इस बच्चे की रक्षा करो। अब बताइए, कुश की जो है पूजा करना, कुश से प्रार्थना करना, क्या यह मूर्ति पूजा नहीं है? लेकिन आप अगर जाकर के मूर्ति कहेंगे कि हम भी राम सीता को मानते हैं, हम इस कृष्ण को मानते हैं, हमको भी जाकर के उनकी प्रार्थना करने दीजिए, तो कहेंगे ना 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 ना, मूर्ति पूजा का तो निषेध है, आर्य समाजी आपको समझा देंगे।
इतना ही नहीं, इस प्रसंग में आगे आगे जाइएगा तो छुरा को लेकर के भी कहा गया है कि अरे हे छुरे, तुम तो विष्णु के जो है विष्णु दंष्ट्रोअसि, तुम तो जो है विष्णु के दांत हो। अब बताइए हम कैसे मान ले कि अगर विष्णु निर्गुण निराकार परमात्मा का नाम है तो निर्गुण निराकार परमात्मा का ऐसा दांत होता है? दांत तो किसी सगुण साकार का ही होगा ना जी, निर्गुण निराकार का दांत कैसे हो जाएगा? इतना ही नहीं, उससे आगे यह भी कहा गया है कि उस छुरे को हाथ में लेकर के जो है यह मंत्र पढ़े, जिसका कि अर्थ होता है कि हे छुरे, तू तो शिव है, तू जो है इसकी हिंसा मां हिंसी, इसका जो है हिंसा मत कर। यहाँ पे उन्होंने बड़े चालाकी से जो है इन मंत्रों का जो है अर्थ वहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन किसी से भी पूछवा लीजिए, आप खुद भी देखिए तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि इसमें एक छुरे से प्रार्थना की गई है कि हे छुरे, इसकी जो है हिंसा मत कर। अब बताइए, छुरे से जब वो प्रार्थना कर सकते हैं तो आप अगर मूर्ति से जाकर के क्यों प्रार्थना नहीं कर सकते, और आप देवी देवताओं की प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते हैं? हम जो है अपने भगवान को जो है सगुण साकार मान करके उनकी प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते हैं? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि देव मूर्ति कभी ना पूजें, पूजें छुरा जो नाइयों का। देव मूर्ति कभी ना पूजें, पूजें छुरा जो नाइयों का, अजब हाल संस्कार विधि में आर्य समाजी भाइयों का। प्रिय दर्शकों, मेरा आपसे निवेदन है कि इन सब विषय को जो है लोगों के सामने जो है रखा जाए, ताकि ये जो बहुत वर्षों से जो यह साजिश चल रही है, लोगों के सामने इस सत्य को छिपाया जा रहा है कि दयानंद सरस्वती जी जो हैं मूर्ति पूजा को मानते थे, मूर्ति को भोग लगाना को मानते थे, और मूर्ति का जो है परिक्रमा करना को मानते थे, उसकी आराधना करना को मानते थे। यह बात जो है लोगों के सामने भी आ सके। प्रिय दर्शकों, मैं साफ शब्दों में आपसे कहता हूं कि आप वेदों के रक्षक होने का दावा तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप साफ शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के दयानंद सरस्वती जी के इन सगुण ब्रह्म विषयक बातों को लोगों के सामने स्पष्ट न करें, लोगों के सामने खुल करके उसकी चर्चा न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, और जो भी सत्य के प्रेमी हैं उनके साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। शास्त्रों की बात को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।